कॉर्पोरेट जॉब्स क्या है, एक रैट रेस है। अगर आपके पास फाइनल ईयर के बाद जॉब नहीं होगी तो लोग आपको बेरोजगार बोलने वाले हैं। तो पहले महीने में तो मेरी फट गई थी पूरी तरीके से। मेरी प्लेसमेंट हो गई थी 6 सेमेस्टर में। तो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्या वर्क कल्चर रहता है, क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द ब्लॉग ऑफ अभिषेक तिवारी। एंड यस, आपने थंबनेल सही देखा कि मैंने 3 महीने कंप्लीट कर लिए हैं। कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्या मेरी लर्निंग्स रही है और क्या होता है कॉर्पोरेट जॉब में, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरेट जॉब्स के क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या लिमिटेशन है जो मैंने ऑब्जर्व करी है इन 3 महीनों में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप कॉलेज में होते हो तो आप बहुत तरह की चीज़ें सीखते हो। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में था, तो हर लोग इन्जॉय करते हैं, कॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं और करना भी चाहिए। बट जैसे जैसे आप फाइनल ईयर की तरफ अप्रोच करते हो, आपकी सीरियसनेस बढ़ जाती है, बिकॉज आपका ध्यान होता है कि अगर आपके पास फाइनल ईयर के बाद जॉब नहीं होगी तो लोग आपको बेरोज़गार बोलने वाले हैं। और ये डर की वजह से बहुत सारे लोग प्लेसमेंट की तैयारी करने लगते हैं, बट बहुत सारे लोग प्लेसमेंट को पा ही नहीं पाते हैं, प्लेसमेंट को क्रैक ही नहीं कर पाते हैं। बट मेरी प्लेसमेंट लग गई थी। इनफैक्ट मैं कॉलेज में डिटेन हुआ था, जिसकी वजह से मैं सारे प्लेसमेंट में अपीयर नहीं कर पाया था। बट स्टिल मेरी प्लेसमेंट हो गई थी 6 सेमेस्टर में। सो उसके बाद तो मैं एलिजिबल नहीं था प्लेसमेंट देने के लिए, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स में मैं डिटेन हो गया था, उसके कुछ पर्सनल रीज़न थे। बट मैंने बाहर से भी कुछ तैयारी की थी, बहुत सारे कोर्सेज भी लिए हुए थे जिसकी मैंने तैयारी की थी। और तैयारी करने के बाद फाइनली मैंने बाहर से भी अप्लाई किया एंड बेंगलुरु में मैंने अप्लाई किया एंड फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड। सो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्या वर्क कल्चर रहता है, क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज बहुत तरह की लर्निंग्स आपको पता चलने वाली है। मैं एक फ्रेशर की तरह ज्वाइन करता हूँ। मुझे आज भी याद है, जो मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग था वो 29 ऑफ जुलाई था। मैं उस दिन जाता हूँ और सब कुछ नया नया होता है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है कि यार कितना अच्छा प्लेस है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप मोटिवेटेड होते हो कि एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसने कितना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। और आप देख के काफ़ी मोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि कॉलेज के टाइम में मैं अपने स्टार्टअप के लिए काम कर रहा था। आई वॉज द फाउंडर। एंड जब आप एक टीम को लीड करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। तो उस समय मैं 20-25-30 लोग की टीम को लीड कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट मैं जब पहली बार वहाँ गया तो मैंने यही चीज़ देखी कि यार जो इसका फाउंडर है उसको कितना अच्छा लगता होगा। इतनी बड़ी टीम है, हर डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और मंथली बेसिस पे सबको पे आउट जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना। और ये उतनी छोटी चीज़ नहीं होती है जितना हमको लगती है। बट मैं वहाँ पे गया, 3-4 दिन, 1 हफ्ते मेरी ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेशंस होते हैं, उस सर्टिफिकेशन को भी मैंने क्लियर किया। बट उसके बाद से जब आप जाते हो, वहाँ पे काम करते हो, तो फिर आपको समझ में आता है कि चीज़ें बिल्कुल भी अलग हैं। जितना आसान हम समझते हैं कंपनी को चलते हुए, उतनी आसान नहीं होती है। और एज अ फ्रेशर बहुत तरह की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। पहले महीने में तो मेरी फट गई थी पूरी तरीके से, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो वहाँ पे मैंने टाइम दिया, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपको सीखना पड़ता है। और हर कोई आपको ईजिली तरीके से सिखा दे ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। बट आपको सीखना होता है, बिकॉज आप सीखने के लिए आए हो। ठीक है, मेरा भी फोकस उसी सारी चीज़ों पे था कि मुझे सीखना है, कैसे भी सीखना है। अगर सामने वाला कुछ गलत बोल भी रहा है तो उसको सुन के भी सीख लो, बट सीखो। बहुत तरह की चीज़ें हुई। पहला महीना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। उन सारी चीज़ों को मैंने सीखा कि एक्चुअल में कैसे काम हो रहा है, कौन सा काम कैसे हो रहा है, चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने सीखा। बट मैंने फाइनली सीख लिया। बट जैसे जैसे जब आप चीज़ों को सीख लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि बेसिकली ये कंपनी काम कैसे कर रही है एंड इनका वर्क फ्लो कैसा है। उन सारी चीज़ों को मैंने 1 महीने में सीख लिया। ठीक है, उसके बाद से चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई। और वहाँ पे मैंने जो भी मेरा काम था, एक मेंटरशिप का काम है मेरा। लाइक उन बच्चों को मेंटरशिप देना। मैं मेंटरशिप देना स्टार्ट कर दिया, उनको प्रॉपर मीटिंग्स लेना, उनको कॉल पे डिस्कस करना। उन सारी चीज़ों को मैंने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि वर्क क्या रहने वाला है और चीज़ों को कैसे करना है। और वो चीज़ जब आपको समझ में आ जाती है तो आप काम करना स्टार्ट कर देते हो।
साथ ही साथ कुछ 2 महीने के अंदर अंदर एक पार्टी दी जाती है, वो पार्टी में भी मैं जाता हूँ, उस पार्टी को मैं अटेंड करता हूँ। और फिर जब आप देखते हो कि कंपनी को इतना बड़ा-बड़ा अमाउंट खर्च करते हुए, तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, कंपनी कुछ कर रही है, आपके लिए कुछ कर रही है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इतनी बड़ी कंपनी को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इतने सारे टीम मेंबर्स को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर मुझको ये बात समझ में आती है कि 15 लोगों की टीम को लीड करना और 5,000 10,000 लोगों की टीम को लीड करना, वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक अलग लेवल पे काम होता है। बट वो काम बहुत ही अलग लेवल पे होता है और रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा जनरेट कर रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कॉरपोरेट में बहुत तरह की चीज़ें तो होती हैं, बट इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, इसके कुछ नुकसान होते हैं। सो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले कॉरपोरेट जॉब्स की बेनिफिट की बात कर लेते हैं। सो कॉरपोरेट जॉब का सबसे पहला बेनिफिट ये है ना कि आपको एक स्टेबल इनकम आने लगती है। जब मैं कॉलेज में था, सो मैं वर्कशॉप ले रहा था, मैं स्कूल में कॉलेजेस में वर्कशॉप करा रहा था, ऑनलाइन ऑफलाइन, और तरह तरह की चीज़ें कर रहा था। बट वहाँ पे जो आपको इनकम आ रही थी, वो स्टेबल इनकम नहीं थी। कभी आपको 5,000 मिल गए, कभी आपको 3,000 मिल गए, और वो पैसे में एक मोटिवेशन था कि यार इतना बड़ा अमाउंट मैंने अर्न कर लिया हुआ है, जबकि वो एक बड़ा अमाउंट था ही नहीं। दूसरी चीज़ कि जब आप कॉरपोरेट में पैसा कमाते हो, तो आपको पहली बात तो एक फ़िक्स्ड आपकी इनकम होती है, जो आपकी सैलरी होती है, वो फ़िक्स्ड इनकम आपको मंथली क्रेडिट किया जाता है। सो आपको एक स्टेबल इनकम आने लगती है। उस समय मुझे लगता था कि अगर आपके पास 10,000 रुपये आ रहे हैं महीने का, तो वो बहुत ज़्यादा है एंड उसमें बहुत तरह की चीज़ें की जा सकती है। बट आज की डेट में उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा मुझे महीने बेसिस पे मिलता है, बट चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट है। सो सबसे पहला बेनिफिट कि आपको एक स्टेबल इनकम मिलती है, और जब आपको स्टेबल इनकम मिलती है ना, तो आप डिफरेंट चीज़ों को भी कर सकते हो, बहुत तरह की चीज़ें आप प्लान कर सकते हो एंड एक कुछ आप रोड मैप बना सकते हो, उन चीज़ों पे काम कर सकते हो जिन पे आप बहुत पहले से करना चाहते थे। सो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको एक स्टेबल इनकम सोर्स मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि जब आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैसे होते हैं, और इतने ज़्यादा लोग मिल के एक दूसरे पे डिपेंडेंट होके कैसे काम कर रहे हैं और कैसे वर्क फ्लो चल रहा है। सो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें होता है कि आप इसको रिपोर्ट कर रहे हो, सामने वाला किसी और को रिपोर्ट कर रहा है, एंड फाइनली एक सर्कल बन रहा है जिसकी वजह से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। सो लाइक एडमिशन हुए, बच्चे आए, बच्चों को आपने मेंटरशिप दिया और बच्चे ने फिर रजिस्ट्रेशन किया। सो तरह तरह के वर्क फ्लो होते हैं जो आपको सीखने को मिलता है एंड बहुत तरह की लर्निंग्स होती है। साथ ही साथ आपके कनेक्शन बनते हैं कि आप जानते हो ऑफिस में कि ये पर्सन किस फील्ड में काम कर रहा है, कोई कोडिंग में काम कर रहा है, कोई मेंटरशिप में काम कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग से आप मिलते हो, उनसे आपके कनेक्शंस बनते हैं, और जब आपके कनेक्शंस बनते हैं तो आप बहुत तरह की चीज़ों को सीखते हो। तीसरी एंड द लास्ट चीज़ कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि कॉरपोरेट को बोला जाता है कि ये रैट रेस है, बट यहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन मिलता है। डिसिप्लिन आपके टाइमिंग का मिलता है, क्योंकि वो आपकी शिफ्ट्स की टाइमिंग फिक्स होती है। हो सकता है 9 to 5 हो, 9 to 6 हो, 10 to 7 हो, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं। सो आपको उस डिसिप्लिन में खुद को डालना होता है और आपको उसके अंदर फिट करना होता है। सो मेरे ख्याल से आपको एक डिसिप्लिन भी सीखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स, क्योंकि आज की डेट में लोग बदल चुके हैं, ज़माना बदल चुका है, एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 8 में हैं, क्लास 9 में हैं, बट वो फेमस हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट जॉब्स क्या है, एक रैट रेस है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ से, हाँ रैट रेस है, बट हम सब की जो नीड है ना, वो अलग अलग है। बहुत सारे लोग कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, उनकी नीड अलग है। किसी को केवल पैसा चाहिए तो उसके लिए जॉब अच्छा है। सो चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस होता है वो सामने वाले की नीड्स से होता है। अगर सामने वाले की नीड्स जॉब करने से फुलफ़िल होती है तो जॉब अच्छा है, और अगर सामने वाले की नीड इस बात से फुलफ़िल नहीं होती है कि उसको केवल पैसा चाहिए, सो वो कुछ और कर सकता है और उसके लिए जॉब ख़राब है। सो ड्रॉबैक पहला चीज़ ये है कि आपकी क्रिएटिविटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 9 to 5 आप कर रहे हो, 9 to 6 कर रहे हो, सो आपका सारा टाइम, आपका मैक्सिमम टाइम
उस काम में चला जा रहा है। सो आप कुछ अलग नहीं सोच पा रहे हो, आप कुछ अलग नहीं कर पा रहे हो। सो ये एक चीज़ ड्रॉबैक होती है, आप कुछ अलग नहीं कर सकते हो। सो दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका ये मैक्सिमम टाइम लेता है, सो आपकी एनर्जी लूज़ हो जाती है और जब आप घर पे आते हो तो फिर आपको कुछ करने का मन नहीं होता है और आप कुछ करना नहीं चाहते हो, या फिर आपके जो सपने हैं ना वो सपने मर जाते हैं, ठीक है। और वो जब सपने मर जाते हैं तो फिर आपको एक गुलाम बनना पड़ता है, जिसकी वजह से आप डिपेंडेंट हो जाते हो कि मुझे यही चीज़ करनी है। सो ये एक चीज़ मेरे हिसाब से ख़राब है। बट दुनिया में हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। आप जॉब करते करते आप अपने सपनों पे काम कर सकते हो। शुरू के 3 महीने में मुझे पता नहीं चला कि टाइम कैसे बीत गया, क्योंकि मैं चीज़ों को यूज्ड टू नहीं हो पाया एंड मैं चीज़ों को समझ नहीं पाया। बट जैसे जैसे मैं सेटल हो रहा हूँ, अब मैंने अपना वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। पिछले 30 दिन से मैं वीडियो लगातार डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। सो जैसे जैसे आप सीखते हो ना तो आपको समझ में आता है कि आप जॉब के साथ साथ अपने सपनों पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि जॉब आपको पैसा दे रहा है और उस पैसों का इस्तेमाल करके आप बहुत तरह की चीज़ों को कर सकते हो। आप अपना एक सेटअप बना सकते हो, आप अपने सपने को फॉलो कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।